हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए वीडियो री एग्ज़ाम की रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर 2018 को डिस्कस आज करूंगा। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा था। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें। मीन्स गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। अब इसमें से चारों में से विषम क्या है ये हमें निकालना था। तो देखिए, आपको यहां से देख के भी पता चलता है कि शेर कौन सा, शेर, बाघ, भेड़िया, ये तीनों को तीनों एक सीरीज में हैं। ये तीनों एक सीरीज में हैं। मीन्स ये तीनों जो है क्या है, ये तीनों मांसाहारी हैं। क्या है, मांसाहारी है। ठीक है। और जबकि गैंडा कैसा है, गैंडा शाकाहारी है। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा हुआ बताइए, इसमें से डिफरेंट कौन सा हुआ? डिफरेंट हुआ फर्स्ट। गैंडा क्या है, शाकाहारी है। बाघ, शेर, भेड़िया तीनों को तीनों मांसाहारी हैं और गैंडा जो है शाकाहारी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच है। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। इसमें ये 4 ऑप्शन दिया है, हमको समझना है कि ये वाला फर्स्ट वाले से सेकंड वाला कैसे बना है, उसी तरीके हमें थर्ड वाले से फोर्थ वाला बनाना होगा। अब 1 बाई 1 देखिए। पहले आप यहां देखिए ये बीच वाला या तो कहिए 180 अंश से रोटेट हो जाता है, या तो कहिए ये उल्टा हो जाता है। तो फिर हमारा ये वाले में ये वाला जब यहां जाएगा तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, इधर आप बनाइए, ये उल्टा हो गया पहला। ठीक है, पहला। अब देखिए दूसरा, अब ये वाला यहां चला आता है, कॉर्नर वाला इसके अंदर आ जाएगा। तो कॉर्नर वाला इसके जब अंदर आएगा तो कैसा होगा दोस्तों, ये आएगा। देखिए फटाफट देखते रहिए। इसके बाद देखते हैं, ये वाला जो सिंबल था वो कहां पे गया, इधर चला आया, इस साइड में मतलब चला आया। देखिए ये वाला सिंबल इस साइड में मूव कर रहा है, इसका ये वाला सिंबल इस साइड में मूव कर रहा है। तो हमारा ये वाला सिंबल एक किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा यहां पे। ठीक है, अगर इतना ही मिला लिए हैं तो पहले इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत। देखिए केवल मैंने केवल तीन सिंबल मिलाया है, इसके आगे अभी मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। ठीक है, 3 सिंबल से ही पता चल गया कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। और देखिए ये वाला सिंबल यहां जाके उलट जाता है, तो ये वाला सिंबल जब यहां जाएगा तो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे कुछ बन जाए, ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये इस तरीके बन जाएगा। ये देखिए, अब देखिए इसमें यहां वाला यहां पे आता है, मींस ये रोटेट हो जाता है 90 डिग्री रोटेट हो जाए। ये देखिए यहां पे बना हुआ है। और ये सिंबल कहां पे चला जाता है, इधर वाला। जैसे इसमें ये था तो ये वाला कहां पे चला जाता है, ये वाला सिंबल उठ के यहां पे चला आता है। तो वैसे आप में ये वाला सिंबल कहां पे चला जाएगा बताइए, ये वाला सिंबल यहां पे नहीं आएगा क्या, ये यहां पे नहीं आएगा क्या, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लीजिए बिल्कुल करेक्ट, मींस बी ऑप्शन एग्जैक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए।
जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। अब इनमें आपको ये निकालना है कि कौन सा डिफरेंट है। आपको 10 सेकंड में देता हूं, 10 सेकंड में आप सोच के बताइए कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, बताइए। अब चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जिम कार्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़, जिम कार्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़, ये तीनों को तीनों क्या है जी? ये तीनों को तीनों क्या है? जीव अभयारण्य हैं। यहां सॉरी, ये कहां चल गए, इसको हटाओ। ये तीनों को तीनों क्या है? जीव अभयारण्य है। क्या है दोस्तों? जीव अभयारण्य। ठीक है। जबकि तुंगभद्रा क्या है जी? तुंगभद्रा बताइए, दक्षिण भारत की एक नदी का नाम है। क्या है? एक नदी है तुंगभद्रा। तो इसमें से जो विषम है वो कौन सा है? तुंगभद्रा है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानिए। HDFC, ICICI, IDBI, SEBI, PNB, BOB, BOI, UCO, HSBC। मीन्स कि अब आपको देखिए, इन सब में आपको आंसर देख के, ऑप्शन देख के ये पता चलता है कि आंसर कहाँ जाने वाला है। अगर IDBI देखिए, UCO देखिए, HSBC देखिए, इनमें तो ये तीनों क्या है? एक कैटेगरी में है। मतलब अगर इनको मैं कहूं तो ये क्या है? ये निजी क्षेत्र के बैंक हैं तीनों। इसमें से IDBI, UCO, HSBC, ये सब क्या है? तीनों को तीनों निजी क्षेत्र के बैंक हैं। निजी क्षेत्र के बैंक हैं। ठीक है। जबकि सेबी क्या है जी? सेबी क्या है? सेबी जो पैसे डिपॉजिट, मीन्स जो पैसे डिपॉजिट, या कह सकते हैं आप कि रक्षक, सेबी इन तीनों में से डिफरेंट है। ठीक है। तो ऑप्शन किसके पास गया? बी के पास गया। ठीक। यहां चारों में से हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विकल्पों में नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिस नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरोरा। ठीक है। अब देखिए, कोयना, रावत भाटा, उकाई और भाखड़ा नागल। आपको फिर से मैं 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में आप इसका आंसर खोजिए कि क्या हो सकता है। ठीक, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। देखिए, बहुत लोगों का ये मानना था, बहुत लोगों का, कि वीडियो री एग्जाम की वीडियो की जो रीजनिंग 2018 में पेपर हुआ था, उसका पेपर की रीजनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना तो ये बहुत सिंपल थी, ना ही कॉम्प्लेक्स थी, ये मॉडरेट रीजनिंग थी। आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, केवल प्रैक्टिस की जरूरत थी। देखिए, इसमें कोयना, देखिए कोयना जी, कोयना, उकाई और भाखड़ा नागल। कोयना, उकाई और भाखड़ा नागल, ये तीनों, कोयना, उकाई और भाखड़ा नागल, मैंने 3 पे टिक किया है। ये तीनों क्या है? ये तीनों जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजनाएं कहिए, जल विद्युत परियोजनाएं। जबकि रावत भाटा क्या है? रावत भाटा के बारे में लिखिए, राजस्थान में स्थित
राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। राजस्थान में स्थित, इधर मैं लिख देता हूं, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो मेरा आंसर कौन सा हुआ जी? मेरा आंसर हुआ रावत भाटा, मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर देखें तो ये क्या है, ये एक तरीके का जीएस का क्वेश्चन बन रहा है ना, जीएस का क्वेश्चन बन रहा है और रीजनिंग में पूछा गया है। तो आपको उसी तरीके से सोचना है जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप उस तरीके से नहीं सोचेंगे तो ये क्वेश्चन गलत होना डन है, फिर कोई इसे बचा नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आया है असली रीजनिंग। देखिए 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बस वही डायग्राम बना के आपको निकालना है। आप फिर से मेरे 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड में, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए यहां उसी तरीके आप गोला बनाते रहिए। मैं इसे और छोटा कर सकता हूं क्या? ठीक, ये मैं किनारे इसको लगा दिया। अब यहां पे आ जाइए। यहां पे टोटल कितने हैं? 25 पर्यटक हैं। कितने हैं जी? टोटल 25 पर्यटक हैं। ठीक है, अब इसमें 10 गुजराती बोल सकते हैं। एक डिब्बा यहां बनाओ, उसमें लिखो 10 बाहर, और क्या लिखोगे? गुजराती, गुजराती। ठीक है, गुजराती लिख दिए। 10 बोलने वाले गुजराती हैं। 12 मराठी बोल सकते हैं। एक और डिब्बा बनाओ और उसमें लिखो यहां पे 12, और इसका सिंबल क्या दो? मराठी। ठीक है, क्या सिंबल दे दिए? मराठी। 5 गुजराती, 5 गुजराती के साथ साथ मराठी भी बोल सकते हैं। तो 5 दोस्तों इसमें आ जाएगा, बिल्कुल सही, 5 यहां पे आ गया। देखिए ठीक है, उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब केवल गुजराती बोलने वालों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। केवल गुजराती, तो देखिए 10 में से 5 यहां पे घटाइए, 10 में से 5 गए, कितना आएगा? 5, यहां पे आ जाएगा 5। अब 5 जो है वो केवल गुजराती बोल सकते हैं, 5 केवल गुजराती बोल सकते हैं। 12 में से फिर से 5 घटाइए, कितना आएगा? 7। देखिए यहां पे ये चीजें दोनों बोल सकते हैं 5। तो अगर मैं टोटल में से इन तीनों को अगर घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए ना। ठीक, टोटल कितने? 25। 25 में से 5 + 5 + 7 कितना हुआ? 5 × 5 = 10, 5 = 17। अब 25 में से 17 गए, कितना आया? 8। 8 ऐसे लोग हैं जो ना तो गुजराती बोलते हैं और ना ही मराठी बोलते हैं। कैसा लगा? बहुत इजी। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो यहां इसको भी मैं लिख दूं 7। ये देखिए, सॉरी, यहां पे 5 घटेगा और ये कितना आ जाएगा? 7। ठीक, देखिए कितना अच्छा है। इस तरीके के लगभग लगातार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगातार 5 क्वेश्चन। अभी उन 5 को इसी तरीके डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए ये देखिए, 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे आप इसको बनाते जाइए। चलिए यहां पे बनाते हैं। क्या बोला? 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। टोटल कितने हैं जी? टोटल हैं 38। टोटल कितने हैं? 38। ये यहां पे 38 लिख लिया मैंने। ठीक, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। तो एक डिब्बे में आप क्या लिखेंगे? एक डिब्बे में आप लिखेंगे क्रिकेट। क्या लिखेंगे? क्रिकेट लिख लिए।
पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। तो एक डिब्बे में आप कितना लिखेंगे, फुटबॉल का बना लीजिए, फुटबॉल। फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं, 20 छात्र। तो यहां इसके बाहर आपको 20 लिखना है, यहां पे 18 इसको लिखना है। ठीक है, फुटबॉल पसंद करते हैं। और 15 चेस पसंद करते हैं। देखिए, और 15 मतलब 3 का डायग्राम बन रहा है। 15 चेस पसंद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, चेस पसंद करते हैं। आगे पढ़िए, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, लेकिन अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है। आगे देखिए, आगे लाइन क्या बोल रही है, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। गुड। देखिए, क्वेश्चन तो सभी लोग किए थे, लेकिन गलती कहां पे करते थे, यहां पे। जब उसने बोला 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, तो मतलब 3 वाली संख्या कहां पे आ गई, 3 वाली, 3 यहां पे आ गई। मतलब 3 तो तीनों पसंद करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस। तो अब ये कितना था, यहां पे 8 था ना, तो 3 जब इसमें से घटा दोगे तो यहां पे कितना बचेगा जी, क्रिकेट। देखिए, 8 छात्र क्रिकेट और चेस वाले थे ना, क्रिकेट और चेस वाले, ये नहीं, फुटबॉल नहीं, ये वाले। ठीक है, तो जो 3 घटा दोगे तो यहां पे कितना आएगा, 5। बस यही वाली लाइन थी जो बच्चों को क्या करती थी, क्वेश्चन गलत करने पे मजबूर करती थी। अब कोई दिक्कत नहीं है। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। देखिए, 7 छात्र केवल वाला मैं अभी इसके वाले पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना कि बीच में आएगा, 7 आ गया। ठीक है, केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। ये देखिए, कितने छात्र, 6 छात्र आ गया, पसंद करते। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, केवल फुटबॉल, ये वाला ऑप्शन पूछा है। अरे बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। देखिए, इन अगर सबको मिला दिया जाए तो 18 के बराबर होना चाहिए ना। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 और 3 18, 3 3 6, 3 3 6, इसको छोड़ दो, इस वाले को, क्योंकि अभी ये वाला नहीं है ना, तो इसको मत निकालो। अभी यहां पे आ जाते हैं। देखिए, यहां ये कितना है, 15, तो हमें 15 लाना है। 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15 आ गया। 3 3 6, 6 और 1 7, और 20 में से जब 7 घटाओगे कितना बचेगा बताइए, 13। आंसर क्या आया, आंसर 13। देखिए, कहीं पे मिला क्या, 13, बिल्कुल करेक्ट। कैसा लगा, मस्त तरीके से। इसी तरीके के क्वेश्चन 5 आए थे, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह है। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके और राइट साइड में कर देता हूं, जिससे लिखने के स्पेस बन जाता है। ठीक है, 40 रोगियों को मधुमेह है। यहां पे एक ऐसा गोला लगाओ और इसमें लिखो मधुमेह। ठीक है, मधुमेह में कितना था, मधुमेह में 40 यहां पे इसके ऊपर लिख लो, लिख दिया। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। देखिए, 2 का डायग्राम पूछा है, 3 का डायग्राम पूछा है, इससे पता चल जाता है। तो 30 रोगियों को क्या था, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप था। उच्च रक्तचाप, उच्च नहीं, उच्च है, उच्च रक्तचाप। ठीक है, ये आ गया। जबकि उक्त रक्तचाप, 22 रोगियों को मधुमेह और उक्त रक्तचाप दोनों है। 22 रोगियों को दोनों है, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उक्त रक्तचाप है। तो इसमें तो 17 आएगा नहीं, 17 इधर कहीं से बाहर लिख लो। अभी
ठीक है। 17 ना तो उक्त रक्तचाप है और ना ही उन्हें मधुमेह। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या पूछ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो कुल संख्या देखिए निकाल लेते हैं। 40 में से 22 गए, कितना आया? 18। 30 में से 22 गए, कितना आया? 8। मतलब 18 केवल मधुमेह पसंद करते हैं, 8 केवल उच्च रक्तचाप। 18 को क्या केवल मधुमेह है, 8 को केवल उच्च रक्तचाप है, 22 को दोनों है। ठीक है, जब 22 को दोनों हैं तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? अगर वो पूछा क्या है, वो पूछा है कि अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या है, तो इन तीनों को जोड़ दो, प्लस 17 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखिए 18 प्लस 22 प्लस 8, तो 18 22 कितना हुआ बताइए? कितना हुआ? 22 18 40 40 8 48 48 और 17 17 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया? 65। ये देखिए कहीं है ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी तरीके के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फिर से आया वैसन क्वेश्चन जो अभी हम लोग सोच रहे थे। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और राइट साइड में लगाते हैं। देखिए एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। यहां पे लिखो बांसुरी, बांसुरी है ना, बांसुरी लिखो। कितने छात्र? 12 छात्र। 11 गिटार बजा सकते हैं। चलिए दोस्तों, 11 गिटार बजा सकते हैं। ठीक है, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 10 जो है वायलिन बजा सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं। ठीक, 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। फिर देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो 3 कहां पे आ गया बताइए? 3 कहां पे आ गया? 3 यहां पे आ गया। अब यहां पे आया 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। बांसुरी और गिटार मतलब कि 3 घटा दो 6 में, कितना बचा जी? 3 बचा। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन आए, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? यहां क्वेश्चन पूछ रहा है। जब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जस्ट देखिए कैसे इन सबको भर के कितना होता है? 11। 3 3 3 कितना हुआ? 9 और 9 3 9 2 सॉरी 2 2 11 बन गया। अब यहां पे आ जाइए, देखिए ये 10 है तो ये कितना हुआ? 5 5 4 9 9 1 10। जब ये 10 हुआ, यहां पे कितना आएगा बताइए? ये कितना हुआ? देखिए 3 3 6 6 1 7 7 5 12। यहां पे कितना है? 5। कहीं आंसर है क्या? जिसमें से वायलिन बजाने वाले 4, केवल वायलिन बजाने वाले, केवल गिटार 3, केवल बांसुरी 5, तो आया कितना आंसर? 5। करेक्ट। अब समझ में आया कि नहीं मित्रों? इस तरीके क्वेश्चन आएगा, हवा में उड़ा दोगे कि नहीं? शायद उड़ा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है? आयत। अब इसमें से देखिए, या तो आप इसको काउंट कर लीजिए, या तो बिल्कुल इजी वाला फार्मूला लगा लीजिए। इजी वाला फार्मूला कैसे? जैसे देखिए 2 आयत है, ऐसे 2 आयत है, तो इसमें कितने बनेंगे? 1 और 2 मतलब बराबर 3। अगर मान लीजिए इस तरीके के बहुत सारे हैं, ये 1 2 थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं ना। ठीक, अब सही है, तो 3 इधर भी खींच लो। तो अगर मैं इनमें आयत काउंट करूंगा तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो मतलब कि 1 2 और 3 ये कितना हुआ जी?
ये वाला कितना हुआ देखिए, 1 2 और 3, 3 दूनाई 6, और ये वाला कितना हुआ देखिए 1 2 और 3, मतलब कि 3, ये भी कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। इनको सबको जोड़ना रहता है, ठीक है। तो 3 दूनाई 6 मैं कैसे कह दिया, क्योंकि इसमें 1 में 2 जोड़ दिया, 3, 3 दूनाई 6, मतलब कि तीनों को जोड़ोगे 6 आएगा, इधर भी तीनों को जोड़ोगे 6। अगर इसमें निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6, मतलब कि 36 बनेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब देखिए इस तरीके, इसमें केवल 2 ही पूछा है, तो देखिए 1 2 और ये बड़ा वाला, ये वाला, ये 3 नंबर, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक। ये वाला फार्मूला थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये शायद बहुत काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ट्रायंगल पूछा है। अब ट्रायंगल को देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी होगी। तो त्रिकोण के भी कुछ नियम होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, या तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, 2 में से एक ही हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके, 2 तरीके में से एक भी लगा दोगे आ जाएगा। थोड़ा इधर देखिए, इस फार्मूले को थोड़ा देखिए। अगर मान लीजिए कि इसमें 2 लाइनें हैं ऐसे, तब कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें बनते हैं 8 ट्रायंगल, ठीक। अगर 2 लाइनें हैं तो, और जो 3 लाइनें हैं, ये देखिए इसमें 3 लाइनें कैसे बनेगी, एक बीचे से आ जाएगी, एक इधर आएगी, एक इधर आएगी। अगर इस तरीके हैं तो 3 लाइनें हैं, तो इसमें बनेंगे 16 ट्रायंगल। इसमें कितने बनेंगे, 16 ट्रायंगल। तो यही वाला तो है, देखिए यहां 16 है क्या, बिल्कुल करेक्ट, 16 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। तो इस तरीके की भी अगर काउंट करोगे तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो यह एक मानक पासा होगा। तो मानक पासा समझने के लिए हम ये पहले इसको मानक पासा को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि मानक पासा में दो को जोड़ दो तो 7 बनने चाहिए। जैसे 1 + 6 कितना होता है, 7। 2 + 5 कितना होता है, 7। 3 + 4 कितना होता है, 7। एक मानक पासा की क्या है, मानक पासा डिस्क्राइब करने का तरीका है। तो यहां पे आप देख लीजिए, देखिए बाहर से होता है, आप जानते हैं इसको। तो 1 और 3 कितना हुआ, 4। मानक पासा बोल रहा है, पहले से काटो। कैसा लगा, बिल्कुल करेक्ट लगा। देखिए और इसको और डिस्क्राइब करने के लिए 2 5 4 6, ये तो बिल्कुल ही नहीं। यहां पे देखते हैं बी नंबर में बाहर का होता है, ये तो फार्मूला आपको पता है। तो 4 + 3 कितना हुआ, 7। देखिए 2 और 5, 2 + 5 7, और 1 और 6 इसको मिलाओ, 1 + 6 7, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन सही है। नीचे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाना सीख लीजिए। यहां पे इस डायग्राम को आंख मूंद कर अप्लाई करना है आपको, कि ऐसे खींचिए, ईस्ट अपने दाहिने साइड, इसके जस्ट बाएं वाले पे वेस्ट, अपर नॉर्थ, और लोअर मतलब ब्लो क्या है, साउथ, ये लिखना है। अब देखिए इसी में मैं बनाता हूं, अभी एग्जैक्ट उसी तरीके गिरेगा। 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। और फिर वह 90 घड़ी की सुई के विरुद्ध, अब घड़ी के सुई के विरुद्ध वाला फार्मूला, यहां पे एक घड़ी है, घड़ी किधर चलती है, ये घड़ी किधर चलती है, इस डायरेक्शन को। अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसको बोलेंगे वामावर्त।
वामावर्त बोलेंगे या विरुद्ध बोलेंगे। तो देखिए अब यहां पे डायरेक्शन कैसा आ गया, ये आ गया, ठीक है। घड़ी के विरुद्ध 90 अंश दिशा में वो मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चली। ये देखिए 15 किलोमीटर चली। इसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी, अरे दोस्तों मिनिमम दूरी निकालना पूछा है। ये क्या पूछा है, मिनिमम दूरी। ये देखिए ये वाली डिस्टेंस इसने पूछा है, ये वाली डिस्टेंस निकाल। तो या तो त्रिपिटक आप रूल निकाल लीजिए, या तो त्रिपिटक आप रूल याद कर लीजिए, या तो फिर इसको इस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय वाले फार्मूले से निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखिए 8 अठाई कितना होता है, 64 प्लस 225 कितना हो गया बताइए जी, अंडर रूट कितना, देखिए 9 और 6 2 8 और 5 4 9 6 2 8 और 2, ये कितना हो गया 17 का स्क्वायर आएगा ना, कितना आया 17। कोई ऑप्शन सही है, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक। क्या आया 17 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जब डायरेक्शन पे क्वेश्चन आया था तो डायरेक्शन पे इसी तरीके के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक, इसी तरीके के हूबहू क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो समझ में आएगा। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए इस तरीके लाइन है तो ये दाहिना है, ये बायां, बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मीन्स 12 किलोमीटर इसने चला। और यहां देखिए अब यहां पे समझिए कि इसका कहीं घर है, इसका ये क्या है, ये घर है और यहां पे ये कार्यालय है, ये कार्यालय, ठीक। तो 12 किलोमीटर चला। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। बिल्कुल करेक्ट, इसी कार्यालय से मदन निकलता है और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। ये देखिए 12 किलोमीटर इसने चला, ठीक। तो अब क्या निकालना है, आगे पूछा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी है, लघुत्तम दूरी पूछा है, मीन्स ये वाली दूरी दोस्तों। तो बस निकाल लीजिए। ये देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 5 25 और प्लस 12 बराई हम 144, ये कितना हो गया, मतलब कि 169 कितना आ गया 13 ना, 13 इसका आया तो 13 इसका भी आएगा, 13 ये आया तो 13 ये आएगा। तो 13 और प्लस 13 कितना हो गया दोस्तों, 13 और प्लस 13 मीन्स 26 किलोमीटर लघुत्तम दूरी। कहां है 26 किलोमीटर, ये देखिए सी ऑप्शन सही है। कैसा रहा मित्रों, अच्छा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति में समान होंगे, ये आपको क्वेश्चन बताना है। जब ये आपको क्वेश्चन बताना है तो आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए, जल्द से जल्द आंसर बताइए। अब कुछ चीजें समझते हैं, जल प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं यहां पे
एक मिरर लगा दूं, इधर वस्तु हो और इसका मतलब छाया इस पे पड़े, ये होता है मिरर प्रतिबिंब। ये क्या होता है दोस्तों? मिरर प्रतिबिंब होता है। अगर मैं यहाँ पे वस्तु रख दूं और यहाँ पे ऐसे लगा दूं तो ये होता है वाटर प्रतिबिंब। ये होता है क्या? वाटर प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसको आप बदलेंगे, इस वाले को आप बदलेंगे तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा वाटर में, मीन्स ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया ना। जब ये गलत, इसको देखिए, इसका मतलब कि ये वाला नीचे मुंडी चला जाएगा, ये भी गलत हो गया। इसको देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मीन्स डी ऑप्शन सही होगा। आप इसको मिरर पे भी लगा सकते हो और आप इसको वाटर पे भी लगा सकते हो, दोनों में सेम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है। उस कागज के अंक बाहर की ओर से दिखाई दे, इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है। यह पासे की आकृति है। ये पासे की आकृति है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे के सटीक रूप से प्रदर्शित करता है? तो नीचे के विकल्प को देख लेते हैं भाई। देखिए इस तरीके के ऑप्शन दिया है, तो अब इसको लाने के लिए पहले फर्स्ट वाले पे चलते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए 2 पेज में। तो अब इसका कुछ रूल होते हैं। देख, पासे को आप देखेंगे कि पासा कैसा चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। मीन्स कि ऐसे चलेगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। तो इसमें शिफ्टिंग वाला देखिए रूल लगा हुआ है। इस शिफ्टिंग वाले को मैं रूल लगाता हूं। शिफ्टिंग वाले को रूल लगाया, यहां पे आया। अब यहां पे ये जो 4 ऊपर है, मैं क्या 4 नीचे नहीं कर सकता हूं क्या? 3 के पास मैं 6 नहीं कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं ना? सॉरी, 3 कहां से आ गया, इसको हटाओ। यहां पे क्या था? 5 था, 5 2 1 और यहां पे 3 था। तो अगर मैं देखूं कि यहां पे अब क्लॉकवाइज लगाऊं तो 5 के बाद क्या आ जाना चाहिए? यहां पे जब मैं क्लॉक लगाता हूं तो 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 के बाद 4 आना चाहिए ना। 5 के बाद 6, 6 के बाद 4 आना चाहिए। अब यहां पे इतना समझ में आया? मैंने शिफ्टिंग रूल इसको लगाया, इस वाले को यहां से खत्म करके यहां जोड़ दिया और इस वाले को यहां से खत्म करके यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहां पे चलते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, मतलब सी ऑप्शन सही है और किसी में बैठेगा ही नहीं। आप चेक करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिन देखिए कोई ऐसा सेशन रखा जाएगा जिसमें हम ये ओपन डाइस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको और ओपन कर करके देखा जाएगा। मीन्स और खोल खोल के इसको सीखा जाएगा। ठीक, यहां पे आइए, इसको समझते हैं। इसी तरीके का अभी एक और क्वेश्चन था, अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 से और अंतरस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा 270 घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी? सॉरी, अब यहां पे देखिए, अब सबसे पहले यह समझते हैं कि घड़ी के सुई की दिशा और विपरीत दिशा। तो अगर मैं यहां से घड़ी की सुई की दिशा घुमाऊं तो देखिए 270 ये कितना होता है बताइए? 180 यहां से यहां तक होता है। 180 में जब आप फिर से 90 जोड़ोगे तो ये क्या होगा? 270 यहां पे होगा। अगर इसके वामावर्त इधर से घुमाओगे तो ये यहां आएगा 270। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो इसको अगर घुमाओगे, देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत, देखने से ही गलत है। कैसे? इसका मुंडी पकड़ के घुमाओ और फिर इसको घुमाओ, नहीं बन रहा। इसको घुमाओ, ये भी गलत, ये भी नहीं सही होगा। हाँ, ये देखिए सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन का गोला वाले का 270 अंश घुमाओ और इस वाले को भी घुमाओ इस तरीके, तब भी वही मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट गिर रहा है, क्योंकि इसको भी अगर 270 घुमाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मीन्स कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए क्या? देखिए, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीने में मानसून कैसा रहा है। मानसून कैसा रहा, मानसून की बात किया है, मानसून कैसा रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्ष अपेक्षा से अधिक हुई है। अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। समझ में आया? अपेक्षा से एक तो मानसून की बात किया और ऊपर से किसकी बात की है? वर्षा की बात की है। तो मानसून अच्छा कैसा रहा है, अब उस पे डिपेंड करेगी वर्षा। यहां से तो यही समझ में आता है। तो आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, उपरोक्त में से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो अब बात यहां पे यह समझ में आई है कि यह वर्षा जिस हिसाब से मानसून होगी उस हिसाब से वर्षा होगी। यहां पे बार बार इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। यदि मानसून अच्छा रहा तो वर्षा भी अच्छी होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। ठीक है, तो अब यहां पे समझते हैं मानसून कैसा रहा है, इस पे डिपेंड का, और चालू वर्ष में वर्षा भी अच्छी हुई। तो यहां पे समझते हैं मीन्स जो मोटरसाइकिल की बिक्री है वो अब मीन्स पॉजिटिव थिंग्स में जा रही है। यहां पे देखिए, लाभप्रद बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगे। देखिए, ऐसा कहीं कुछ कहा गया क्या? नहीं कहा गया ना। जो क्वेश्चन में कहा गया सिर्फ उस हिसाब से आपको आंसर देना है। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम करती हैं। ऐसा कहीं जनशक्ति का नाम लिया गया क्या? नहीं लिया गया। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों की राजस्व बढ़ेगी। बिल्कुल सही। देखिए, पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है, भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई। जब अपेक्षा से अधिक हुई है वर्षा तो मीन्स कि बिक्री, मोटरसाइकिल की बिक्री और कंपनियों को फायदे पे प्रोन्नति जरूर मिलेगी। मीन्स यदि कीमतें अपरिवर्तित बन, अब देखो क्या कीमत वो बढ़ा देंगे क्या? नहीं। कीमत क्यों बढ़ाएंगे? कीमत क्यों बढ़ाएंगे भाई? अपरिवर्तित रही तब भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा क्योंकि वर्षा अधिक हुई है। तो मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट वाला देख रहे हैं, प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी की कहां से बात कर रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन सब क्वेश्चनों में एक बढ़िया थीम बना के उन क्वेश्चनों को डिस्क्राइब किया गया था कि बच्चे क्या हों, इसी में उलझ जाएं। और अब देखिए, उलझ जाने का मतलब क्या है? जब उलझ जाएंगे तो फिर आंसर कहाँ से अच्छा आएगा। ठीक है, और जो एक बार में उसको थीम को समझ गया तो आंसर उसका अच्छा ही जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। अब यहां से इस वाली लाइन से यह समझना है कि नया घर खरीदते हैं
तो फिर क्या वो खरीदते हैं? फ्रिज भी खरीदते हैं, टीवी भी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन आदि चीजें खरीदते हैं, नया घर खरीदते हैं तब। ध्यान रखिएगा, एक फ्लैट नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे। बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दर में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी होती है। अच्छा, ब्याज दर जब कम करेंगे तो लोन अधिक लोग लेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है, और अधिक सामान खरीदेंगे। ठीक, तो यहां पे आइए, उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब इसकी आप थीम समझ गए हैं तो इसके ऑप्शन में चलते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट। उपभोक्ता की कहां बात हुई है कि भारी छूट देंगे? नहीं ना, बैंक 1% घटाया जी तो और अधिक सामान खरीदेंगे। कंपनी जितना क्वेश्चन में कहे सिर्फ आपको उतना ही करना है, बस उससे ज्यादा नहीं। भारत को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों, कौन बोल रहा है बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के बारे में? नहीं ना, यहीं से गलत हो गया, आगे पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि। देखिए बिल्कुल करेक्ट, उच्च वृद्धि देखी जाएगी जब 1% लोन घटेगा तो और लोग लोन लेंगे, और लोग उस सामान को खरीदेंगे। ठीक, यहां पे देखिए शॉपिंग मॉल में बिक्री, शॉपिंग मॉल की कहीं भी बात नहीं की गई, तुलना ई कॉमर्स साइड है, ये भी गलत है। मीन्स सी ऑप्शन इसका सही है। कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, केवल आपको पहला थीम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब रमेश का आया क्वेश्चन, भाई रमेश को देखते हैं। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। इन सब में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए बोल रहा है, ठीक है। और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। मीन्स कि जो परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की, उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए, ठीक है। तीनों विषयों में अर्जित किए गए हैं और मेडिकल स्टेट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहां से समझ में आया, रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्च अंक अर्जित किए हैं और मेडिकल स्टेट में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रमेश की इच्छा क्या थी? डॉक्टर बनने की। अब उसी हिसाब से ये ऑप्शन बनाएगा। उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जल्द से जल्द इसके ऑप्शन में आते हैं। रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा। कहीं स्वर्ण पदक विजेता की बात किया क्या? नहीं ना। जब जो चीज बात नहीं करेगा हम उसको नहीं रखेंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल हटा देंगे तुरंत। यहां पे देखिए, रमेश डॉक्टर बन जाए गए और अपना स्वयं का बहुविशेषता अस्पताल खोलेंगे। ऐसा कहीं है क्या? नहीं, गलत हो गया ना। देखिए, रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करेंगे जब उनका अच्छा सा रिजल्ट आया है, मेडिकल परीक्षा में भी अच्छा से रिजल्ट आया है, तो वो अपने पसंदीदा कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो इसको आप सही लगाइए। नीचे वाला पढ़िए पहले। टॉपर होने के, देखिए टॉपर होने, कैसा क्वेश्चन लिखा? टॉपर होने, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब ऐसा कहीं बात ही नहीं किया गया तो हम उसको क्यों लेंगे, क्यों उसमें उलझेंगे? उसको काटिए और आगे बढ़िए आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश का हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं। कहां पे पसंद करता हूं? सबसे बड़ी चीज है, उन दुकानों में खरीदारी पसंद करता हूं जिनमें अधिक, इसको थोड़ा बड़ा करिए, जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। जिनमें क्या मिलता है? अधिक ऑफर भी मिलता है और छूट भी मिलती है। इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और बिल्स बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। उसने क्या कहा? जहां पे अधिक ऑफर हो, अधिक छूट हो, वहां पे मैं खरीदारी करना पसंद करता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग है जी मार्ट। और बिल्स बाजार में वो कपड़े नहीं खरीदता है। तो मीन्स जी मार्ट में उसको अधिक ऑफर मिलते होंगे, अधिक छूट मिलती होंगी। यहां से तो यही ऑप्शन निकला ना, यहां से तो यही हमारे पास एनालिसिस निकलती है कि उसको जी मार्ट में अधिक ऑफर मिलता होगा, अधिक छूट मिलती होगी। आगे पढ़ते हैं। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई अवधारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। अवधारणाएं वाला क्वेश्चन है। देखिए फिर से वही, जी मार्ट और बिल्स बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट, बिल्कुल गलत। अधिक ऑफर किस में है? जी मार्ट में है। ठीक, यहां से पकड़िए। बिल्स बाजार में कोई ऑफर और छूट नहीं है, बिल्कुल गलत। ये भी क्वेश्चन गलत, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। जी मार्ट में बिल्स बाजार की तुलना, देखिए मैंने बोला ना कि जी मार्ट में उसको ऑफर ज्यादा मिलते होंगे, ज्यादा छूट मिलती होगी, तुलना में अधिक ऑफर और छूट मिलती है, बिल्कुल ही करेक्ट है। नीचे वाला पढ़िए। बिल्स बाजार में जी मार्ट की तुलना में अधिक ऑफर और छूट मिलती, बिल्स बाजार में नहीं, जी मार्ट में। ठीक, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, यहां पे भी ये क्वेश्चन मतलब सी ऑप्शन सही आया। चलिए सी ऑप्शन सही है। अब यहां देखते हैं, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है। मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी उपभोग करने की सलाह दिया है, इसीलिए मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं, आइसक्रीम नहीं, कम आइसक्रीम खा रहा हूं। अब समझिएगा, इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई अवधारणाओं में कौन सा अंतर्निहित है। मीन्स ये कम आइसक्रीम खा रहा है। ठीक, जब कम आइसक्रीम खा रहा है तो उसी तरीके के ऑप्शन चुने जाएंगे भाई, जाहिर सी बात है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। देखिए, मधुमेह के प्रभाव में कम करने की मदद मिलती है, ऐसा कहीं बोला गया क्या? मीन्स ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, ऐसा कहीं बोला गया क्या? ऐसा कहीं नहीं बोला गया ना, ये भी गलत हो गया। आइसक्रीम में चीनी होती है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम होता है, बिल्कुल सही। आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए डॉक्टर ने बोला था, ठीक है, जब मधुमेह है तो चीनी से परहेज करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो कम इसको आइसक्रीम को भी कम खाना पड़ेगा। आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय है। निवारक उपाय, डॉक्टर बन गया है आइसक्रीम, बताइए, डॉक्टर बन गया है आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम मधुमेह को कम करने लगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डायरेक्ट लगातार 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है। ठीक है, अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया। इस कथन में पहचान करें कि नीचे दी गई अवधारणाएं क्या निहित है। फिर से आप सुन लीजिए। एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रखा है। मीन्स आकर्षित किया है उच्च बिक्री का लक्ष्य रखकर, ठीक है, रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार को अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया। जब देखिए प्रचार को बढ़ा देगा, गतिविधियां बढ़ा देगा, तो उसकी तरफ आकर्षित होंगे लोग, आकर्षित होंगे, उसी तरीके के से अब ऑप्शन बनेगा। ठीक, अब देखिए उच्च विपणन खर्च कर्मचारी की प्रेरणा। देखिए कर्मचारी की प्रेरणा दक्षता कहां पे बोला गया है? नहीं बोला गया क्वेश्चन में, हटाइए बिल्कुल से। यहां पे पढ़िए, गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वाले की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। गतिविधियां और प्रचार जब अधिक बढ़ेगा, जब अधिक प्रचार बढ़ेगा तो अधिक गतिविधियां होगी, जिससे लोग आकर्षित होंगे, लोग सामान खरीदेंगे, मीन्स बिक्री बढ़ेगी दुकान की। बिल्कुल सही है। अब नीचे पढ़िए, उच्च विपणन व्यय से विक्रेता के साथ वार्ता शक्ति, ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया है। मार्केटिंग व्यय में वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता, ये भी नहीं बोला गया। मीन्स सी आप बी ऑप्शन इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो कि दूसरा शब्द से है। चलिए बुक, देखिए बुक को क्या किया जाता है? बुक को रीड किया जाता है, तो स्पीच को क्या किया जाएगा जी? देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। कॉपी, लिसन, डिक्टेट, इग्नोर, मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्पीच को क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा में यदि वाटर को ICWIV के रूप में और ड्रीम को ETHER के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा को टाइगर को किस रूप में कोड किया जाएगा? चलिए इसे मिला लेते हैं। पहले आप इस तरीके के भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए और इसी फॉर्मेट पे पूछे गए। चलिए आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्या है? वाटर, वाटर, वाटर लिख लिए। उसके नीचे आप लिखिए जो दिया है XCWI और W, ठीक है। अब इसमें देखिए तो आप सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन समझने के लिए आपको ABCDEFGHIZ तक पूरा लर्न होना चाहिए, उसके कोड भी पता होने चाहिए। इसमें इंक्रीमेंट कितने कितने का होता है? यहां पे देखिए WXYZ मीन्स +1, ABC +2, ठीक, STUVW +3, E से I +4 और R से W +5। देखिए इसी तरीके आपका क्या है, अगला वाला क्या है? ड्रीम से ईथर, ड्रीम से ईथर वाला भी निकाल लेते हैं। ड्रीम से ईथर ना, THER है। इसको देखिए, इसका भी DE +1, RST +2, EFG +3, A से E +4, M से R +5। तो आप इसका निकालिए टाइगर का, टाइगर का निकालिए TIGER
TIGER। तो इसका निकालिए, T का क्या हो जाएगा, T का बताइए U, और I का क्या हो जाएगा K, और G का क्या हो जाएगा, G का बताइए, G का J, और E से क्या बन जाएगा I, और R से क्या बन जाएगा बताइए, R से कितना करोगे, +1 +2 +3 +4 +5, मतलब R से क्या बन जाएगा W। इसमें मिला क्या, UKJIW, मीन्स इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक, आज का मेरा सेशन यहीं तक था। इसके नेक्स्ट क्लास में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो यदि दोस्तों आज की रीजनिंग अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू देखिए, हूबहू कंटेंट जो पेपर में आया हुआ है वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ हूबहू, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।